एक दूसरे को डेट कर रहे थे, काफी उनको सब कुछ पता था। या एक माँ बेटी का दर्द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में आज मुझे आप लोगों की ओपिनियन ज़रूर से चाहिए। अच्छा जी, आज की जनरेशन पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए अपनी राय ना कमेंट सेक्शन में बड़े सोच समझ कर आप लोग लिखें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, है ना, समझ कर ही लिखेंगे। आज का टॉपिक इतना सेंसिटिव क्यों है, थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ कीर्ति रावत के ऊपर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो लड़की स्ट्रॉन्ग है। देखिए, स्ट्रॉन्ग कहने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। मैं उसके स्पॉट में ही वीडियो बना रही हूँ, आप ये समझ लीजिए। कीर्ति रावत या फिर उसके साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो सोशल मीडिया पर तो खैर नहीं है, लेकिन कभी ना कभी उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। शादी टूटने की कगार पर आ गई या किसी की शादी होने से पहले ही टूट गई, लेकिन एक मिसाल कह देना कायम करी है कीर्ति रावत ने। इतना स्ट्रांगली उसने अपना पक्ष भी रखा, अपनी बात भी रखी है आप लोगों के सामने, और कहीं ना कहीं वो भावुक भी हो गई थी, आंखें भी भर आई थी उसकी। लेकिन वो बच्ची जो है काफ़ी स्ट्रांग है, बड़े अच्छे संस्कार उसको अपने माता पिता से मिले हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़कियां हो चाहे हो बच्चे, है ना, बच्चों के मामले में माता पिता हार ही जाते हैं। तो लड़कियों का ये टॉपिक जो है बहुत ही सेंसिटिव है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये शादी कैसे टूटी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कमेंट्स इतने आ रहे हैं मुझे। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही दूँ। इंस्टा पर इतने सारे मैसेज आए हैं, लेकिन कीर्ति रावत के जैसे मैं कमेंट सेक्शन में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ, और कीर्ति रावत है या फिर भम्मू है, उनके कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं, जब उन्होंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी। बड़ी स्ट्रांगली बात रखी है कीर्ति रावत ने आज की लड़कियों के लिए एक मैसेज देते हुए। उसने ये भी कहा है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशन में हो, ठीक है, आपको पहले तो ये देखना है कि क्या लड़का आपका स्टैंड लेता है। कभी ना कभी तो लेना पड़ता है ना स्टैंड। अभी कीर्ति रावत एक बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ ये लोग रिलेशनशिप में थे, ठीक है, एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या कहीं ना कहीं कोई चूक ऐसी हो गई कि मतलब ये लोग एक दूसरे को जान ही ना पाए। जहाँ लड़के लड़की का कसूर है, जहाँ फिर यहाँ पर दोनों फैमिलीज़ की आपसी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, क्योंकि ये टू स्टेट लव है। ठीक है, रिचुअल्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बात इतनी कैसे बढ़ गई कि शादी ही टूट गई। क्या रोका करने से पहले? देखिए, बच्चे बहुत लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। क्या उस समय जो बातें आज उठकर सामने आई हैं, है ना, चलो सोशल मीडिया पर हमें वो नहीं पता, मैं भी वो नहीं भी बता सकते, लेकिन भम्मू के आज के वीडियो को देखते हुए उनके जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं कि कीचड़ भरा वो रास्ता था, उससे बचकर मेरी बिटिया आ गई। मतलब ऐसी कौन सी बातें उन्होंने करी हैं कि वाकई में ही वो कीचड़ से रिलेट करी गई, है ना। तो पहले क्या लड़के की फैमिली को ये सारी बातें नहीं पता थी कि वो लड़की इंडिपेंडेंट है ना, वो अपना काम कर रही है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो 3 भाइयों की इकलौती बहन है, अच्छी धूमधाम से शादी करके। और ये भी नहीं था कि यहाँ पर कोई गरीब था कोई अमीर था इसलिए रिश्ता टूट गया, ये हो गया, ना जी ना, दोनों इक्वली थे, ठीक है। फिर भी ये सारी बातें क्यों हुई? लड़के वाले सोशल मीडिया पर नहीं हैं, है ना, इसलिए उनकी बातें ज़्यादातर हम लोग ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन तो है ना, एक एग्ज़ाम्पल तो आ गया ना सामने कि भैया ऐसे भी होता है। और कीर्ति से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बेशक सोशल मीडिया पर हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात सबके सामने रखी। उसके लिए आपसे एक मतलब कि सीख लेनी चाहिए आज की लड़कियों को, है ना। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बोला कि मैं अपनी फैमिली में बैठती हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं कि मैं अकेला बैठ जाऊँ और जी एक कमरे में खुद को बंद कर लूँ, क्योंकि जैसे मैं अकेली होती हूँ वो सारी बातें मेरे दिमाग में आती है। कहीं ना कहीं कीर्ति इस समय बहुत सफ़र कर रही है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि माँ को तो भैया रील डालने का शौक़ है और जी वो तो ब्लॉग बना रही हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो चीज़ हो चुकी हैं उसको वो लोग नॉर्मली अपनी लाइफ को नॉर्मली वैसे ही दिखाना चाह रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोगों को तो भी दिक्कत है। अगर वो रोते पीटते ऐसे सामने आए
तो आप लोगों को डिप्रेशन हो जाएगा। आप लोगों के घरों में, मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जो कमेंट करते हैं, हर किसी के घर में कोई ना कोई परेशानी तो चल रही है। हर कोई चाहता है कि हम लोग कोई खुशनुमा व्लॉग देखें, अच्छे से व्लॉग देखें, है ना, कि जिससे हमारी भी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी हो, हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, आपको तो बस ऐसे ऐसे कमेंट करने हैं। आप लोगों को तो वो चीज़ें देखनी है जो कि ऑफ कैमरा वो नहीं भी बताना चाहते ऑन कैमरा, लेकिन आप लोगों को ऑफ कैमरा जाकर वो देखनी है। पता नहीं क्या ही रीज़न है आप लोगों की लाइफ का, है ना, ऐसे क्या ही फंडा चल रहा है कि जो ऐसे कमेंट कर रहे हो। फाइनली व्लॉग लेकर आ गई फिर भमू ने भी आकर वो बातें बताई, लेकिन वो इतना इमोशनली वीक हो गई कि वो रोने ही लगी। वो एक बेटी की माँ है, ठीक है, वो अपनी बहुओं को भी बेटी ही जैसा रखती हैं। ठीक है, जहाँ पर दो बर्तन होते खड़कते ही हैं, है ना। बड़ी बहू जो है नीतू, वो अपने काम को लेकर इतना मतलब बिज़ी रहती हैं, उनका शेड्यूल इतना बिज़ी है, इसलिए उन्होंने अपना स्टूडियो अलग से बनाया। उनके साथ एक टीम रहती है 24 घंटे, है ना। दिन भर का व्लॉग्स आप लोग देखते हो, उनके पीआर वो करती हैं, इसलिए वो ज़्यादा मतलब नहीं इन्वॉल्व हो पाती हैं, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश रहती है कि वो अपनी इन-लॉज़ फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, लास्ट कुछ समय इनकी पहले कंट्रोवर्सी आई थी, लेकिन वो जल्दी ही इन लोगों ने ख़त्म कर दी। वो भी एक एग्जांपल सेट हुआ, है ना, कि फैमिली ऐसी भी होती है, दुख सुख में सब एक साथ होते हैं। तो अभी भी ये दुख सुख में एक दूसरे के साथ है। वहाँ भम्मू ने ये चीज़ भी क्लियर करी कि लखन कैसे केयर करता है अपनी बहन की। लखन बहुत ही समझदार और अच्छा बच्चा है, और भम्मू के संस्कार जो है वो झलकते हैं उनके बच्चों में। और भम्मू जो है वो कह रही थी कि कैसे वो मॉर्निंग पूजा करती हैं। आप लोगों को पता है, सबसे पहले स्टार्टिंग का जो सीन रहता है ना व्लॉग का भम्मू के, वो यही पूजा वाला, मुझे दिल से कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगता है। सच्ची में बहुत पॉजिटिविटी आती है जब भम्मू ऐसे करके करती हैं हम लोगों की, और वो जय भेजती हैं, तो विशेस भेजती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं, है ना। इतना पॉजिटिव फैमिली होने के बाद कहीं ना कहीं नज़र लगती है, ये बात आप लोग मानिए। वहाँ पर कहीं क्या आप लोगों ने देखा ही है, कितनी शॉपिंग्स हो रही थी। कहीं ये सोचा जा रहा था भाई डेस्टिनेशन मैरिज है, ऐसे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और हर लड़की का सपना होता है, हर लड़के का सपना होता है जहाँ पर लड़का जो है उसको हम लोग डंप भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो फैमिली बिजनेस में ही होगा जहाँ जो भी है। अगर फैमिली बिजनेस में भी वो था, लेकिन वो अपनी बात तो रख सकता था, वो स्टैंड तो ले सकता था। अगर कुछ ऐसा कीर्ति को लेकर कोई बात हुई भी थी उनके घर पर तो, है ना। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कीर्ति शादी से पहले ये सारी बातें क्लियर हो गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तो तुम फिर भी संभल जाओगी, अभी तो तुम रोल होगी, ठीक है, लेकिन शादी के बाद ये सारी बातें होती तो शायद संभलना मुश्किल होता, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन जो है ना, ब्रेकअप, रिलेशनशिप, डेट करना, ये एक कॉमन हो गया इन लोगों के लिए, है ना। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पुराने समय में कह दें या फिर लास्ट 20 ईयर पहले की भी बात अगर हम लोग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर माँ बाप ने आप लोगों को ये फ्रीडम दी है, तो प्लीज़ आप लोग जो उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा ना उठाएं। ये मैं उन लड़कियों को मैसेज दे रही हूँ, ठीक है, कीर्ति को नहीं, क्योंकि कीर्ति खुद में एक बहुत ही समझदार लड़की है, जिसने इतने अच्छे तरीके से सारी बात अपनी रखी और लड़कियों को एक मैसेज दिया कि लड़कियां धोखा खा जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो कीर्ति के साथ धोखा हुआ है, तो जी धोखा भी कोई ऐसा धोखा नहीं, वो ऐसा धोखा था कि कीर्ति को एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता लग रहा है कि शादी अब नहीं होगी। ऐसा कीर्ति ने कल के अपने वीडियो में बताया है ना। अगर आप लोगों को शादी नहीं करनी थी, लड़के वालों को कह रही हूँ कि कोई भी रीज़न रहा था, है ना, तो आप लोगों ने बैठकर वो बात कीर्ति के पेरेंट्स से कहनी उचित नहीं समझी, या फिर आपने वो बात करी थी। क्योंकि कीर्ति ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये रिश्ता बन जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। और वहाँ पर मैं ये भी कहती हूँ कि वो चीज़ें नहीं भी हुई हैं, तो लड़कियाँ जो हैं कई बार ऐसी गलतियाँ जब पकड़ में आती हैं तो शादी में क्या फेरों से उठ जाती हैं। वो लड़कियाँ ऐसी ही स्ट्रांग होती हैं जैसी कीर्ति है। कहने की बात, टाइम लगेगा, समय लगेगा, कीर्ति भी संभल जाएगी। आप लोग इनको सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए अपने कमेंट सेक्शन, इनका कमेंट सेक्शन तो ओपन ही है, कमेंट्स करके इनको मोटिवेट करिए, ना कि डिमोटिवेट करें।
ये कि लड़के वाले ऐसे, लड़के वाले जब सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं है तो उनके लिए हम क्या ही कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि रीज़न ये लोग नहीं बताना चाहते, है ना, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। गलतियां कहीं ना कहीं दोनों ओर से, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो यही कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी था, है ना। लेकिन लड़का लड़की दोनों के लिए ही ये इस समय टफ समय है, टफ टाइम है। सो आप लोग मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए इनको कमेंट सेक्शन के थ्रू, है ना। जल्दी से जल्दी ये लोग अपने इस समय से उबर जाएं, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल, वैसे अपनी लाइफ को नॉर्मली चलाएं जैसे ये चला रहे थे। और भगवान ने ज़रूर से कीर्ति के लिए कोई बहुत ही अच्छा घर और वर ढूंढा होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है ना। तो कोई बहुत ही अच्छा घर वर इसके लिए, कीर्ति के लिए सामने आएगा। और कीर्ति जो है वो अब सोशल मीडिया पर है, तो वो आप लोगों के साथ अपनी सारी जर्नी जो है जल्दी ही शेयर करेगी। जल्दी क्या, अपनी शादी की जो भी है वो सारी चीज़ें शेयर करेगी। लेकिन फ़िलहाल उसको मौका दीजिए, उसको टाइम दीजिए, है ना। अभी ऐसे ऐसे कमेंट ना तो उसके मम्मी को ना उसके पापा को करिए, ना ही लखनीत को करिए। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीतू का इसमें कोई हाथ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नीतू और लखनीत को बदनाम किया जा रहा है कि जैसे उसकी भाभी अलग हो गई थी। मेरे को ऐसे कमेंट आए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे उसकी भाभी अपने को लेकर इसके अलग हो गई थी, ऐसा ही लड़के वालों ने सोचा कि हमारे लड़के को भी लेकर ये कीर्ति जो है वो अलग हो जाएगी। तो नहीं, जब वो पहले रिलेशनशिप में थी, एक दूसरे को डेट कर रहे थे काफ़ी समय से, रोका सेरेमनी से पहले, जब उनको नहीं पता था ये बातें, जब भी उनको सब कुछ पता था। यहाँ पर बात कुछ और है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखने वालों का तो क्या ही कहें, सोच के घोड़े हैं, दौड़ाते रहें। लेकिन वो बातें जो हैं मे भी यहाँ पर आप लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही सुनने को, क्योंकि लड़के वाले सोशल मीडिया पर नहीं हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो बताया जा रहा है उसके आधार पर ही आप लोग जज कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन फ़िलहाल तो इतना तो समझ सकते हो, एक माँ बेटी का दर्द, ठीक है, एक पिता का दर्द आप समझ ही सकते हो। सो ऐसे ऐसे कमेंट ना करके, मतलब डिमोटिवेट ना करें, इनको मोटिवेट करें, ठीक है, जिससे ये जल्दी से जल्दी परेशानी से बाहर निकल जाए। चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।